न्यूज, सच जरूरी है। दानिश अली ने कहा कि सरकार ने पिछले ही सत्र में विपक्षी के नेता को छोटी सी बात के लिए निलंबित करवा दिया था, जबकि बिधूड़ी ने तो गालियां दे रखी है। संसद में कुछ भी बोलने पर सांसदों पर केस क्यों नहीं होता? असंसदीय शब्द क्या होते हैं और लोकसभा स्पीकर के पास सांसदों पर कार्रवाई के क्या अधिकार होते हैं? आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं देश की दिशा और दिशा। 21 सितंबर को विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मिसाल पूरे भारतीय संसद इतिहास में शायद ही देखने को मिलेगी। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने चंद्रयान 3 की उपलब्धियों पर चर्चा के दौरान बीएसपी के सांसद दानिश अली को गालियां दी। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी जिसमें बिधूड़ी पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। उन्होंने लिखा, मेरे लिए माफ कीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कहे नहीं जाते, लेकिन फिर भी भरे सभा में दानिश अली को कहा गया है। मुल्ला, उग्रवादी और आतंकवादी जैसे अनेक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। लोकसभा स्पीकर ने बिधूड़ी को के इन शब्द को कार्रवाई से हटा लिया है, लेकिन उन पर अभी तक के कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर क्यों ऐसा? दानिश अली ने कहा कि सरकार ने पिछले ही सत्र में विपक्षी के नेता को छोटी सी बात के लिए निलंबित करवा दिया था, जबकि बिधूड़ी ने तो गालियां दे रखी है। अब सवाल तो इसमें यह भी उठता है, सवाल तो बहुत से उठ रहे हैं, लेकिन पहला सवाल ये उठ रहा है कि भारत की संसद में किसी के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर कोई भी केस क्यों नहीं किया जाता? सवाल दूसरा, लोकसभा स्पीकर के पास क्या अधिकार होते हैं और वो किस नियम के तहत सांसदों पर कितनी कार्रवाई कर सकते हैं? तीसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या राज्यसभा में सांसदों को निलंबित करने का नियम अलग है? चौथा सवाल, हमारी संसद में असंसदीय शब्दों की पहचान की शुरुआत कब हुई? अब कितने दिन, कितने शब्दों की असंसदीय करार दिया जा गया है या और क्या करार है? पांचवा सवाल, किसी शब्द को असंसदीय करार दिए जाने के बावजूद भी अगर सदन का कोई सदस्य इनका इस्तेमाल करता है तो क्या होगा? अब बात तो ये आती है कि असंसदीय शब्द का इस्तेमाल इस संसद में हो चुका है, कार्रवाई कुछ भी नहीं, हटा दिए गए हैं, अब रिकॉर्ड हो चुका है कि इनके असंसदीय शब्द दुनिया के सामने आ पाए। लेकिन अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता तो आखिर क्या होता? अब हम इन सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। भारत की संसदीय में किसी के भी खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर भी किसी पर भी केस क्यों नहीं होता? अब संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यानी सदन में कही गई किसी भी बात का कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता या फिर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांसद को संसद में कुछ भी बोलने की छूट मिली हुई है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर में कंट्रोल होता है। यानी संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार है। नियम 375 के तहत अध्यक्ष किसी सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तुरंत ही सदन से हटाने का निर्देश दिया जाता है। अब सवाल दूसरा, जो कि मैंने पहले बताया है, लोकसभा स्पीकर के पास अब क्या अधिकार होते हैं और वह किस नियम के तहत सांसदों पर कितनी कार्रवाई कर सकते हैं? जिस लोकसभा में कार्रवाई हो, आप टीवी में तो देखते ही हैं, उसके लिए नियमों की भी एक पूरी किताब पढ़ी जाती है। सदन में इस रूल के बुक किए जाते हैं और इस बुक के जरिए ही चला जाता है। इस बुक के रूल 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि सांसद लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है तो वह उस दिन
के लिए संसद से बाहर कर सकते हैं या फिर बाकी बचे पूरे सेक्शन में भी उसे सस्पेंड किया जा सकता है। वहीं इससे ज़्यादा आइडियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374A के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यानी ये तो क्लियर हो चुका है कि संसद स्पीकर के पास भी अधिकार होते हैं कि वो संसदों को जो असंवेदनशील, जो असंसदीय शब्दों का वापर करते हैं भरी सभा में, उन्हें बाहर निकालने का अधिकार होता है। अब उन स्पीकरों ने उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिनने आसन की ये जो मर्यादा है वो तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो। अब जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई तो जब स्पीकर ऐसा सांसदों का नाम ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं। पटल ऐसा कि हंगामा करने वाले सांसद का नाम लिया जाता है, उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें सस्पेंशन की अवधि का जिक्र भी होता है। वह अवधि अधिकतम सत्र के खत्म होने तक के हो सकती है। सदन चाहे वह किसी भी समय का प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह भी कर सकती है। अब ये तो हो गए सिर्फ 2 ही सवाल सिर्फ मैंने जितने बताए, इनके अलावा भी कई सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं तीसरी सवाल की ओर। क्या राज्यसभा में सांसदों को निलंबित करने का अलग नियम है? तो नहीं, कॉम्बिनेशन ऐसे ही होते हैं। जिस पर बात करें लोकसभा स्पीकर की तरह की, तो लोकसभा स्पीकर को की तरह ही राज्यसभा के सभापति की भी अपनी एक रूल बुक होती है। जैसे सांसदों के लिए अलग रूल बुक होती है, वैसे ही सांसद के स्पीकर के लिए भी अलग रूल बुक बनाई जाती है। मतलब कुछ 2 पन्ने 4 पन्ने की बात नहीं हो रही है, ये पूरी एक बुक की बात हो रही है। रूल 255 के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन में खराब हो या जानबूझकर एटमॉस्फेयर खराब करने की अगर कोई बात कर रहा हो तो उसके बारे में कार्रवाई की जाती है। वे उसे तुरंत बाहर निकालने के लिए कह सकते हैं। रूल 256 के तहत सभापति के उस सांसद का नाम ले सकते हैं जिसने जानबूझकर नियमों को अनदेखी की है, और ऐसी स्थिति में सदन से उस सांसद को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाया जाता है। सवाल चौथा, हमारी संसद में असंसदीय शब्दों की पहचान की शुरुआत कब हुई? अब कितने दिन तक के शब्दों का असंसदीय करार दिया जाता है? दुनिया भर में सदन डिबेट के दौरान कुछ नियम और स्टैंडर्ड अपनाती है। ऐसे शब्दों का यानी ऐसे फ्रेज का उनका प्रयोग सदन में करना अनुचित माना जाता है। उन्हें ही असंसदीय शब्द कहे जाते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द, ऐसी भाषाएं जिनमें हजारों शब्द का फ्रेज है जो कि असंसदीय है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी पहली बार 1954 में जारी की गई थी। यानी शब्दों की पहचान और शब्दों का किस तरह से उल्लंघन अलग अलग फ्रेज में किया जाता है, इसकी एक अलग से डिक्शनरी बनाई गई थी 1954 में। इसके बाद इसे 1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010 में भी जारी किया था। 2010 के बाद इसे हर साल जारी किया जा रहा है। इस बार जारी करने पर बुकलेट में 1100 यानी 1100 पेज बताए जाते हैं, जहां पर ये लिस्ट लोकसभा, राज्यसभा के साथ ही साथ विधानसभा के कार्यवाही पर ही दौरान असंसदीय घोषित किए जाने के लिए शब्दों को मिलाकर बनाई जाती है। असंसदीय शब्दों का ताज़ा लिस्ट ये आपको 2022 की एक बुक में मिलेगा। बुक का भी नाम बताएंगे। ये लिस्ट हर साल अपडेट होती है। इस असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी 1999 में पहली बार किताब की शक्ल दी गई थी। अब सवाल रहा पांचवा, किस शब्दों को असंसदीय करार दिए जाने के बावजूद अगर सदन का कोई सदस्य इसे इस्तेमाल करता है तो आखिर क्या हो गया, क्या होता है? अब ऐसा तो होगा की बात तो थी नहीं, अब हो गया है, अब क्या होगा, इसका भी एक सवाल था। किसी शब्द को असंसदीय करार देने के कार्रवाई से हटाने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। लोकसभा में हटाने का अधिकार स्पीकर के पास होता है, जो कि बताया है लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट के ऑफ बिजनेस रूल
380 के मुताबिक यदि स्पीकर को लगता है कि किसी भी डिबेट में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वो उस शब्द की सदन की कार्रवाई करने से हटाने का आदेश दे सकते हैं। अब रूल नंबर 381 के मुताबिक अगर बता दे तो सदन की कार्रवाई का जो हिस्सा हटाना होता है उसे मार्क किया जाता है और वो कार्रवाई में एक फुटनोट की तरह से डाला जाएगा। स्पीकर का आदेश दिया जाएगा और उन लोगों को हटा दिया जाएगा। 2020 की राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में से एक शब्द को राज्यसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया। पीएम मोदी उस समय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को लेकर बयान दे रहे थे। उस बयान के दौरान मोदी यानी नरेंद्र मोदी ने सीएए के खिलाफ जारी प्रदर्शन को लेकर कहा था कि प्रदर्शन में नाम का अराजकता फैलाई जा रही है। 2020 में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर एक शब्द को राज्यसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने का अनुमान दिया था। पीएम मोदी उस समय नेशनल पॉपुलेशन के रजिस्टर यानी एनपीआर को लेकर बयान दे रहे थे। उस बयान में के दौरान मोदी ने सीएए के प्रदर्शन जारी किया था, जहां पर उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी किया था और प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा था। इस शब्द को फिर हटा दिया गया था। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर क्यों अभी जो चीज हो चुकी है राज्यसभा और लोकसभा के सामने, जो बात लोकसभा और राज्यसभा के भीतर ना रहते हुए पूरे पब्लिक में आ चुकी है, इस पब्लिक में फैला इस तरह का रायता, इस रायता को कैसे क्या सरकार संभालती है, कैसे क्या बटोरती है, ये तो देखने लायक के लिए विशेष सत्र बिठाया जाना चाहिए। बने रहिए देश की दिशा और दशा में। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।